हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले एक्सेल में किस तरीके से हम डिफरेंट शीट का डेटा एक शीट में मर्ज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर मैं मेरी शीट में कुछ भी चेंजेस करता हूं तो किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली मेरे रॉ डेटा में एंटर होता रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर डेटा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 शीट हैं, जैन, फेब एंड मार्च। इसमें कुछ सैलरी रिलेटेड डेटा है और ये तीनों मंथ का डेटा मुझे मर्ज करना है मेरे रॉ डेटा में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो हमारे एक्सेल में एक एडवांस फार्मूला है विच इज वी स्टैक। इसे हम अप्लाई करेंगे, वी स्टैक इक्वल टू वी स्टैक टैब, देन इट सेज अरे वन। अरे इज नथिंग बट माय फर्स्ट टेबल जो कि हमारी जनवरी शीट में है। वी विल सिलेक्ट आवर फर्स्ट टेबल विद हेडर कॉमा फेब। इस बार हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए टू बिकॉज हेडर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कॉमा देन मार्च अगेन विल सिलेक्ट फ्रॉम ए टू ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। और हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जैन फेब मार्च तीनों शीट का डेटा एक साथ मर्ज होके आ चुका है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी थी, अगर हम इस शीट में किसी भी शीट में अगर हम कुछ भी डेटा ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे रॉ डेटा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आइए हम फेब डेटा में कुछ एंट्री ऐड करते हैं। फेब हैदराबाद HR and salary will be 65,000 and let's see to my raw data. No. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डेटा ऐड नहीं हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप डेटा मेंटेन करते हैं अपनी एक्सेल फाइल में और इस तरीके से अगर आपको अपने डेटा किसी एक शीट में मर्ज करना होता है तो सबसे पहले हम अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले अपना डेटा सेलेक्ट करिए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए। उसके बाद हम कमांड देंगे कंट्रोल टी। जैसे हम कंट्रोल टी कमांड देंगे हमारे पास एक पॉपअप आएगा, देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। सेम हम फैब डेटा के साथ करेंगे, जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल टी हिट ओके। सेम थिंग विद मार्च डेटा, कंट्रोल ए कंट्रोल टी एंड हिट ओके। अभी मेरा पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए हम दोबारा से ये एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू वी स्टैक अरे वन my gen data comma array2 fab from A2 to E7 comma March data then A2 to E6 bracket close, hit enter। अगेन हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पे फैच होके आ चुका है। लेट्स ऐड सम डेटा इन जैन। मोहित कुमार जैन हैदराबाद HR टीम एंड सैलरी दिस। अब हम अगर हमारे रॉ डेटा में देखते हैं तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे वो डेटा ऐड कर दिया है। अगर सेम डेटा अगर आप हम कुछ भी मार्च में ऐड करेंगे तो वो डेटा हमारे रॉ डेटा शीट में अंडर मार्च वो उस तरीके से ऐड हो जाएगा। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं फरवरी मार्च का, कि फरवरी में वो डेटा किस तरीके से ऐड होता है। सेम एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ, मोहित कुमार फेब, लेट्स से दिल्ली फाइनेंस एंड दिस। हम हमारे रॉ डेटा में जाके देखेंगे अंडर फैब तो उसने ऑलरेडी वो डेटा ऑलरेडी फैच कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल शीट पे काम करते हैं और उसे उन मल्टीपल शीट का डेटा अगर आप एक्सेल में एक शीट में कंबाइन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप अपना डेटा सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करके डेटा ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए प्लीज follow my channel and do not forget to share this video with your friends and colleagues. Thank you so much.